स्वार्थ और लालच, स्वार्थ और लालच, ये दो ऐसी चीजें हैं। हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना है, मतलब ही नहीं होना है, स्वार्थी नहीं होना है। हम इस बिजनेस में आए हैं, ये बिजनेस है हेल्पिंग नेचर, हेल्प करके, एक दूसरे का हेल्प करके ही आगे बढ़ा जाता है, बढ़ा जाता है। हम अपने बिजनेस पार्टनर का अगर हेल्प करेंगे उनके अचीवमेंट के लिए, मैं इसे अपने शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जब हम अपने बिजनेस पार्टनर को हेल्प करेंगे उनके अचीवमेंट के लिए, तो आपका अचीवमेंट आएगा नहीं है। लेकिन जब जब आप अपने लिए बस सोचोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है आपका बस हो जाए, लेकिन आपकी टीम से क्वालिफाई नहीं है। तो कभी भी हमें यहाँ पे स्वार्थी या लालची नहीं बनना है कि यार मेरा बुलसाई हो जाएगा, मेरा ब्रोंज डीबीए या जो भी है, हम ये ना सोचें, हम ये सोचें कि यार मेरे टीम का होना चाहिए, मेरा तो हो भी जाएगा। इस सोच अगर हमारा अगर रहा हमारे अंदर, सफलता बहुत आसान है, सफलता बहुत आसान है। अगर सफलता में कोई एक रुकावट है, तो एक रुकावट यह भी है कि हम स्वार्थी और लालचपन का हमारे अंदर कई बार वायरस आ जाता है, इसलिए भी हमसे सफलता दूर होती है। तो इस चीज को हमें अपने अंदर से दूर करना है। हमेशा हेल्पिंग नेचर बनिए, अपने टीम की मदद करिए, और अब जब आप टीम की मदद करेंगे ना, तो ऊपर वाला भी आपको मदद करता है, ठीक है। जब आप पूरी ईमानदारी से अपने से जुड़े हुए लोगों की अगर मदद करेंगे, हमें उनके जिंदगी के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने अगर आपको डीडी दिया ना, तो आपको डीडी नहीं दे रहा भाई, वो अपना लाइफ, अपना कैरियर आपके हाथ में दे रहा है, और उसके कैरियर के साथ खेलने का हमें कोई अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं। पूरी ईमानदारी से उस व्यक्ति को सपोर्ट करो, क्योंकि उसकी डीडी निकालने के लिए जब हम 10 बार जा सकते हैं, तो क्या सपोर्ट के लिए 20 बार नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। और अगर ये सोच हमारे अंदर होगा, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर भी ये सोच आएगा कि मुझे भी अपनी टीम की मदद करना है। और जब ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू आपकी टीम में फॉलो हो जाएगा, तो वो बेस्ट टीम कहलाएगा दोस्त। और आपकी टीम में अचीवर्स, क्वालिफाइड, आज अगर हमने यहाँ पे देखा हमारे कंधार टाइगर्स यूजी आज यहाँ पे आए, तो उनकी टीम से 27 क्वालिफायर आए गए सेलिब्रेशन 6.0 के 27 क्वालिफायर। तो यार ये टीम भावना से ही तो होगा ना, टीम भावना से ही होगा। जब तक हम कभी भी सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, टीम से अचीवर कभी नहीं आने वाला। तो आज के बाद यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी टीम को देंगे। तैयार हैं? यस। देंगे हम सभी? यस। क्योंकि जो टीम हमारे साथ आई है दोस्त, बहुत हम ऊपर वाले के बहुत मतलब आशीर्वाद पे हैं कि वो टीम हमारे साथ है। शुक्र मनाइए। ये तो ढेरों सारे लोग होते हैं जो इस बिजनेस में पैदा होते हैं और पैदा होते ही मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उनका अस्तित्व ही नहीं बन पाता। लेकिन अगर आपके साथ 2 की टीम है, 4 की टीम है, बहुत बहुत बधाई हो, टीम तो है, बहुत बहुत बधाई हो, टीम तो है। और 2 से 2 लाख की टीम कैसे बनाना है, ये हमारे ग्रेट मर्करी सर हमको हमेशा बताते हैं। और जिस दिन हमारी टीम 2 से 4 हो गई ना, बहुत बहुत बधाई हो, खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो मेरे दोस्त। 4 से 8 होने में समय नहीं लगता अगर आप सपोर्ट करेंगे तो। बस याद रखिए, हमारे अंदर स्वार्थ और लालचपन की कीड़े नहीं आने चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए लाइफ में, राइट? प्लीज नेक्स्ट, दृढ़ विश्वास की कमी। अगर सफलता से थोड़ा हमको जो दूर भी होता है ना कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर सबसे बड़ा चीज ये है दृढ़ विश्वास, इच्छा शक्ति की कमी है उसके अंदर। अगर विश्वास की कमी है तो फिर वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में। एक है बिलीव यू कैन और एक है कैन आई। बातें समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? अगर आपको लाइफ में अगर किसी भी चीज को यस मैं कर सकता हूं, ये एटीट्यूड होगा ना, तो कोई भी काम आप कर लो, बहुत आसानी से कर लो, कोई भी काम बहुत आसानी से आप इससे हो जाएगा। लेकिन अगर जब आपके अंदर ये सवाल आ जाए क्या मैं कर सकता हूं, तो फिर वो सफलता आपसे दूर होकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा लिया ना, क्या मैं कर सकता हूं, आपने अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा लिया। और अगर आपने अपने ऊपर ये लगा लिया यस मैं कर सकता हूं, तो फिर हर एक काम आपसे संभव है, फिर डीडी निकालना आसान है। और मैं तो हमेशा ये बात अपने लिए बना के रखा हूं, काम तो होता है बॉस, करने वाला चाहिए, और डीडी तो निकलता है निकालने वाला चाहिए। और डायमंड को बनते हैं दोस्त, डायमंड बनने वाला चाहिए। योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा, प्लानिंग। नाइट में कॉलिंग करो, फाइन ट्यूनिंग में बोलते हैं कि यार फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, लेकिन हमको इच्छा ही नहीं है ना, हमको सुबह मस्त सोने की इच्छा है। तो जब सोने की इच्छा होगी तो फिर ये वाला सोना नहीं मिलेगा। बातें समझ में आ रही है? जब आपको ऐसा सोना
इच्छा होगा अगर मॉर्निंग में, तो फिर मैं एक चीज बोल दूंगा, आपके लाइफ में सुकून तो नहीं आने वाला। मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके उठिए, जितना जल्दी मतलब कितना बजे। कई लोग ये सोच रहे होंगे सर मेरी सुबह ही 9 बजे होता है और कितना जल्दी होता है। हो सकता है कई लोग के लिए होता है ना? यस बिल्कुल। अगर हम मॉर्निंग लेट से उठेंगे ना, तो जितना टाइम जो लोग 9-10 बजे उठते हैं ना, उतने टाइम पे तो हमारे कई टाइगर 5 अपना फॉलोअप एसटीपी करके आ चुके होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति 9 बजे तक सो रहा है, उतने टाइम पे अगर 2-3 फॉलोअप कोई व्यक्ति कर रहा है, तो फिर सफलता तो जो कर रहा है फॉलोअप उसके पास आएगा ना। जो सोएगा उसके पास से तो हटेगा फॉलोअप, मतलब सफलता। और वैसे ही बोला जाता है जो सोया वो खोया, जो जागा वो आया, ये बोला जाता है। और ये इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम इस फील्ड पे हैं तो हमें इस फील्ड पे एक चीज समझना होगा। मुझे भी अच्छा लगता है दोस्त कि मस्त आराम से हम 12 बजे तो ऑलरेडी सारे के सारे जितने भी फील्ड वर्कर हैं, नॉर्मली 12 तो बज ही जाता होगा, हो जाता है, पर डे होता होगा 12। अब 12 बजे सो रहे हैं तो बहुत इच्छा होता होगा, कई बार बहुत थके रहते हैं तो बहुत इच्छा होता होगा कि आज तो बिल्कुल संडे है, आज तो सेमिनार है, आज तो बिल्कुल आराम से जाऊं, क्योंकि 10 बजे तो जाना है, सो फील्ड नहीं जाना। बहुत इच्छा होता होगा, लेकिन दोस्त इस इच्छा को ना हमें वहां पे थोड़ा सा हटाना होगा। अगर हमें वो सोने की इच्छा अगर अपने अंदर ला लिए ना, तो फिर सफलता हमसे दूर रहेगी। और अगर हमने अपने नींद पे कंट्रोल कर लिया ना सुबह मॉर्निंग पे, तो सफलता हमको बहुत जल्दी मिलने वाली है, बहुत जल्द। तो अपने अंदर कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग। हम प्लानिंग्स नहीं करते हैं, कई बार ये हमारी सफलता में बहुत रुकावट डालती है। हम प्लानिंग्स नहीं करते हैं अपने सीनियर के साथ, हम प्लानिंग्स नहीं करते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कि कैसे एफपीए आएंगे, कितने एफपीए लाना है। हम जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे, एंड विदाउट प्लानिंग कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं हासिल किया जा सकता। हम यहाँ से अगर दिल्ली का अगर सफर करना चाहते हैं, 2 दिन का अगर सफर है, तो 2 दिन के सफर के लिए भी हम पूरा प्लानिंग पहले से करके रखते हैं कि किस ट्रेन में जाना है, कितने बजे ट्रेन होगा, उस ट्रेन में कौन से बोगी में हमें बैठना है, जाने के लिए कितने कपड़े रखने होंगे, कितने कपड़े आने के समय हमको चाहिए, खाने के लिए क्या क्या रखना होगा, कहाँ रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे, कितना खर्चा हो सकता है। यार जब 2 दिन की यात्रा के लिए इतना प्लानिंग है, तो सफलता के लिए कितना प्लानिंग करना पड़ेगा, आप समझ पा रहे हैं? जब 2 दिन के यात्रा के लिए हम इतना कुछ सोचने लग जाते हैं, तो सफलता के लिए हमें कितना दिल से प्लानिंग करना चाहिए, ये आपके सीनियर को बहुत अच्छे से पता होता है। और दोस्त आपका सीनियर यही आपको सिखाता है कि प्लानिंग करके ही फील्ड में जाना है, राइट? प्लानिंग करके ही फील्ड में जाना है। बिना प्लानिंग के आप जाएंगे ना, तो हो सकता है कई बार देखिएगा कि कुछ लोग मिलेंगे, कुछ लोग नहीं मिलेंगे। कई बार यही होता है कि हम बिना प्लानिंग के सोदा प्लान के लिए जब निकल जाते हैं, तो पता चलता है 10 लोगों का नाम लेके गए, 2-3 लोग मुलाकात होता है, फिर बाकी लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती। और आप प्लानिंग करके अगर जाओगे तो 2-3 नहीं दोस्त 10 में से 9 लोग मिलेंगे। भले एक आध का कोई गारंटी नहीं, लेकिन 9 लोग तो पक्का मिलेंगे, गारंटी। तो हमें प्लानिंग के साथ ही काम करना चाहिए। किस टाइप करेंगे? बहाने बनाना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है बहाने बनाना। दोस्तों फील्ड में न जाने के ढेरों सारे बहाने निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आता है, डायमंड बनने की एक ही चीज का है। जिसने अपने मन में ठान लिया कि मुझे डायमंड बनना है, वो फिर बहाने नहीं बनाए, क्योंकि बहाने बनाने वाला कभी भी पैसे नहीं बना सकता, वो सिर्फ बहाने बना सकता। प्लीज नेक्स्ट करेंगे। पिछली गलतियों से सीख ना लेना, ये भी हमें कुछ सफलता में ना रुकावट डालता है। कई बार हमसे कई गलतियां हो रहती हैं, चाहे वो फील्ड में हो, जैसे इस बार 6.0 में हमने कुछ गलतियां की होंगी, तो उस गलतियों को दोबारा हम दोहराएं ना। कई बार हम अपने सीनियर से प्लानिंग करने के लिए समय नहीं ले पाते हैं, ये मिस्टेक हमसे हो गया तो दोबारा मत दोहराओ अगर हमें पता चल गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखना कि पिछली गलतियों से हमें सीख लेना होगा। प्लीज नेक्स्ट करेंगे। अवसर को ना पहचान पाना। हमारे हाथ में आज जो अवसर आया हुआ है, इस अवसर को ना पहचान पाना भी बहुत बड़ा हमसे भूल हमारी सफलता को दूर करता है। आज जो अवसर हमारे हाथ में है, ये जस्ट लाइक है ना, पारस पत्थर की तरह है। ये पारस पत्थर की तरह है, जितना ज्यादा हम इसको काम करके सफलतापूर्वक बनाएंगे और जहां जहां हम जाएंगे वहां हमारे कदम में सफलता होगी। लेकिन सबसे पहले अपने आप को खुद करके दिखाना होगा, पारस की पत्थर की तरह। तो ये प्यारा सा अवसर है सफलता का। डर, फेल हो जाने का डर, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा डर। और जो व्यक्ति डरता नहीं है ना, वो छलांग लगाता है और बड़ी सफलता हासिल करता है। तो लाइफ में अगर डर को हटाना है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा
बोलूंगा कि नदी किनारे या तालाब किनारे खड़े होकर कभी भी आप तैराकी नहीं बन सकते या तैरना नहीं सीख सकते। आपको तालाब में उतरना ही पड़ेगा। अगर आपको डर लग रहा है फिर भी आप उतरोगे तभी तैर पाओगे या तैरना सीख पाओगे। वैसे फील्ड में कई लोगों को उनको डर होता है, मैं एसटीपी नहीं कर पाऊंगा, मैं एसटीपी करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, तो कुछ पूछ लिया तो, अरे वो क्या पूछेगा यार, उसको तो कुछ पता ही नहीं। सबसे पहले उसको तो कुछ पता ही नहीं। और ये बात अगर आपको पता चल जाए ना कि उसको कुछ नहीं पता है तो प्लान दिखाना बहुत आसान है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने प्लान दिखाया था ना तो हार्डली 7 मिनट में प्लान दिखा के फोन पर आया था कॉन्फिडेंस के साथ। 7 मिनट। बिल्कुल भी अंदर नहीं था, बस एक चीज का था कि मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे यहाँ पे सफल होना है। क्योंकि मैंने देख लिया था अपने लाइफ में कि मुझे क्या तकलीफें हो रही है और मैं उस तकलीफ से डरता था क्योंकि वो तकलीफ मैं उठा सकता था, मैं अपनी फैमिली को नहीं दे सकता था। और आज प्राउड होता है इस बात के लिए दोस्त कि जो डर मुझे था कि मैं फैमिली को जिंदगी ना दिखाऊं, आज वो डर लाइफ में कहीं पर कोई निशान नहीं है क्योंकि मेरे साथ सेफ शॉप है और आज सेफ शॉप से बेहतरीन जिंदगी है। प्रतिभा का उपयोग न कर पाना। हमारे अंदर टैलेंट है, भगवान ने हम सबको सक्षम बना के भेजा है। हमारे अंदर टैलेंट है, भरपूर टैलेंट है, लेकिन हम इस टैलेंट को मतलब तिजोरी में बंद करके रखे हुए। हम फील्ड में जाएंगे नहीं तब तक हमारा टैलेंट उभरेगा नहीं। जब तक हम लोगों तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हम उन्हें प्लान दिखा नहीं पाएंगे, और जब तक हम प्लान दिखाएंगे नहीं तब तक उन्हें अवसर प्राप्त होगा नहीं। हमारे पास टैलेंट है दोस्त, हमारे पास वो अवसर है जिस अवसर से हम अपने घर वालों को, अपने परिचित के लोगों को, सारे लोगों को इस बिजनेस में बेहतरीन जिंदगी का एक अवसर दे सकते हैं। ये टैलेंट हमारे अंदर है। और आपके अंदर टैलेंट, प्रतिभा जिसे हम बोल रहे हैं, ये जन्मजात नहीं होता है, इसे सीखना पड़ता है, इसे सीखकर हासिल करना पड़ता है। किया जा सकता है? यस। और प्लान दिखाना आसान है या कठिन है? आसान है। अगर आप दिखाने का प्रयास करेंगे तो प्लान दिखाना आसान है, और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो प्लान दिखाना कठिन। किसी भी चीज का शुरुआत करने से वो आसान होता है, शुरुआत में वो आसान बन जाता है जब करना आप चालू करेंगे। इस नेक्स्ट करेंगे अनुशासन की कमी, डिसिप्लिन। अगर हम लाइफ में जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हमसे गलतियां होते रहेंगी, गलतियों पे गलतियां होते रहेंगी, और हम फिर एक ही चीज बोलेंगे सॉरी सॉरी। बार बार ये बोलने के बजाय ना हम अपने आप को डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन चाहे पर्सनल लाइफ की हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ, डिसिप्लिन हर जगह पे जरूरी है। यहाँ पे जैसे आप सब यहाँ पे डिसिप्लिन फुल बैठे हैं, सेम एज इट इज हमारा कहीं पर भी हो, चाहे प्लान दिखाते समय हो या किसी व्यक्ति से बात करते समय, आपका डिसिप्लिन ही सामने वाले व्यक्ति को इंप्रेस करता है। तो ध्यान रखें, डिसिप्लिन जरूरी है। आत्मसम्मान की कमी, कई लोगों का ये डर होता है, आत्मसम्मान की कमी का एक बहुत बड़ा डर होता है कि मैं इस बिजनेस में अगर प्लान दिखाने जाऊंगा या जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पे सफल नहीं हो पाया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझ पर कमेंट्स मारेंगे। अपने आत्मसम्मान की, मतलब खुद के आत्मसम्मान की कमी, ये सोच जिस व्यक्ति के अंदर हो वो सफलता से दूर होता चला जाएगा। मैंने शुरू में टॉपिक में आपको बोला, ये वो कारण है जो इंसान को सफलता से दूर करते हैं। अगर ये सारे कारण हम अपने करीब भी ना भटकने दें तो सफलता हमारे करीब नहीं, हमारे साथ हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे ज्ञान की कमी। अब ज्ञान की कमी का मतलब क्या है? यहाँ पे हमें कोई ज्ञानी नहीं बनना। ज्ञान की कमी का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे कोई ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ सिस्टम जो बोल रही है उसी चीज को हमें पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है। एक एक बातों को अगर हम सिस्टम के फॉलो करने के लिए तैयार है, सिस्टम बोल रही है कि आपको ड्रीम बनाना चाहिए, आपको लिस्ट बनाना है, आपको ड्रीम बनाना है, हम सिस्टम के बातों को फॉलो करें। 8 स्टेप का ट्रेनिंग हमें सिखाया जा रहा है, उस ट्रेनिंग में ही सारा चीज है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। तो हमें ट्रेनिंग में ही बातों को फॉलो करना है। नेक्स्ट करेंगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लास्ट पड़ाव की ओर है, डोंट वरी। भाग्यवादी नजरिया, जाने किस रेखा में छुपी है आपकी किस्मत। ये मस्त पॉइंट। बहुत से लोग बोलते रहते हैं सर आपका किस्मत अच्छा है। धन्यवाद भाई, तेरे बोलने से तो अच्छा हो रहा है। बातें समझ में आ रही है? सर आप आप लोग इतने अच्छे सिस्टम पे, इतने अच्छे सीनियर्स के साथ हो, आपको बहुत अच्छा गाइडलाइंस मिलता है। सच बोलूं तो ना मतलब पता नहीं किस्मत क्या था,
ये तो पता नहीं था, लेकिन हाँ ऐसे अच्छे अच्छे शुभचिंतकों के कारण किस्मत बहुत अच्छा होगा, ये विश्वास रियल बता रहा। क्योंकि मुझे एक चीज विश्वास था कि मेरा कर्म मेरे हाथ में है और एक कर्म ही मेरा किस्मत बनाने वाला है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता। क्योंकि ये हाथ की लकीरें ना प्रतिदिन बदलती, प्रतिदिन। अगर सिर्फ हाथ की लकीरों के अगर भरोसा कर हम बैठे रहें तो फिर कर्म नहीं हो पाएगा। कर्म करना होगा और कर्म करेंगे तो रिजल्ट हमारे साथ, राइट। ये सब चीजों से हम बाहर आए एंड आता है उद्देश्य की कमी, पर्पस। हमारे साथ एक पर्पस जुड़ा होना चाहिए कि हम अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, इस बिजनेस में क्यों आए हुए हैं, और ये पर्पस अगर हमारे साथ है तो हम सफलता हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपके लिए, साहसी करो। अगर हम बड़ा सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमको साहसी यानी खुद के अंदर एक डेयरिंग का काम करना होगा। और डेयरिंग का काम मैं हमेशा ही बोलता हूँ इस एक शॉप में कमजोर दिल वाला काम नहीं कर सकता। क्लियर है? एक शॉप में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कमजोर दिल वाला काम नहीं कर सकता। अगर दिल मजबूत लेके चलना पड़ेगा, पत्थर का बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऐसे ऐसे चैलेंज आएंगे, ऐसे ऐसे इमोशनल पॉइंट्स आएंगे जिन पॉइंट्स को आपको फेस करना होगा, और उस समय काम आता है आपका साहस, आपको वहां पे हिम्मत काम आता है। और वो आपको सिर्फ एक ही चीज दे सकता है, वो है ट्रेनिंग, वो है आपके सीनियर्स, वो है आपका बुक रीडिंग, वो है आपको फील्ड में जाने से जब फेस करेंगे लोगों को, तब आपके अंदर साहस आता है लोगों को फेस करने का साहस। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने रखने का प्रयास किया। आई होप सो कि इन सारे पॉइंट्स को हम पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे, और ये सारी जो गलतियां जो हमें रुकावट डाल रही थी, ये सारी गलतियां जो हमारे अंदर रुकावट डाल रही थी, ये सारी रुकावटें हम अपने लाइफ में कभी नहीं आने देंगे। तैयार हैं? यस। लाना है या नहीं लाना है ये सारी रुकावटें? लाना है या नहीं लाना है? नहीं लाना है ना? अगर नहीं लाना है तो ये सारे 19 कारण ध्यान रखिएगा। स्लाइड आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा आपके घर पहुंचने से पहले। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये कमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ये चीज की हम खूबी बनाएंगे। साहसी बनना है, यहाँ डेयरिंग से काम करना है, लोग ना बोलेंगे, ना से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, इतना ध्यान रखना, ठीक है? यस। तो दोस्तों मैंने अपने साथ जिन चीजों को फॉलो किया उन चीजों को मैंने रखने का प्रयास किया। आई होप सो कि आप भी इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे पूरी ईमानदारी से, और आपके साथ भी सफलता आपकी कदम चूमेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।